मेगावाट। कितना है? 5000 मेगावाट। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ से है कि बीकानेर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। एक प्रश्न ये होगा कि भैया अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? बीकानेर में। और यहाँ पर आपके मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? बेसिकली जो अंतरराष्ट्रीय ये जो बीकानेर ऊंट महोत्सव हुआ था, आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाई बताओ, एक तो ये कि ऊंट महोत्सव हुआ कब था, ये भी तो प्रश्न बनता ना भाई, कब हुआ था? तो ये आपके 10 से 12 जनवरी ये हुआ था, आपके 10 से लेकर के 12 जनवरी वर्ष 2025 को हुआ था। और यहाँ पर एक पता आपको, एक यहाँ पर बना था आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बना था? तो एक व्यक्ति जिसका नाम पगड़ी से संबंध आता है, कौन है? पवन व्यास। याद है? पवन व्यास। और इस पवन व्यास के द्वारा सबसे लंबी पगड़ी का रिकॉर्ड बनाया गया। 2025 फीट लंबी पगड़ी यहाँ पर बांधी थी। और इसी अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में यहाँ पर एक होती है आपके सौंदर्य प्रतियोगिता भी होती है। और सौंदर्य प्रतियोगिता के अंदर मिस्टर बीकाना, यहाँ पे दो चीजें बनती है मुख्य रूप से। एक तो बना था बीकाना, मिस्टर बीकाना, ये तो बना आपके योग्य सेवक, तो ऑप्शन ए। और एक यहाँ पर बनी थी मिस मरवन, महक दफ्तरी। एक यहाँ पर बनी थी मिस मरवन की बात करें, और ये बनी थी आपके महक दफ्तरी। चलो आगे देखो। नेक्स्ट है राज्य का पहला गैस सैनिक स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? ये आपके बनाया जाएगा थबुकरा गांव, जोधपुर में। ये कहा गया था कि कहाँ बनाया जाएगा? थबुकरा में, लेकिन बना नहीं है। इससे पहले और बन गया था। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए प्रश्न लेके आया था राजस्थान सरकार ने। ये राजस्थान सरकार का था, राज्य का पहला गैस सैनिक स्कूल कहाँ बनेगा? ये राज्य सरकार का है। ये किसका है? राज्य सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसकी जमीन आवंटन की जा रही है आपके थबुकरा गांव के अंदर। कहां पर है? थबुकरा गांव के अंदर इसकी जमीन आवंटन की जा रही है साहब। लेकिन इससे पहले जमीन आवंटन की बात की थी, लेकिन इससे पहले और बन गया। कहां? वो आगे देखेंगे साहब जी। करंट अफेयर्स की क्लास में चिंता मत करो, आ जाओ। एक आपके यहाँ से है कि 13 जनवरी 2025 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान की किस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया? अब हमारा विषय ये नहीं है, कि भाई साहब राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया, इसकी विशेषता क्या है? हमारा विशेषता है कि भाई 13 जनवरी 2025 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान की किस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया? ये बाप को दे दिया गया। इसका पता एक तो है सांसद, और इसके 4 है विधायक। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पता क्या पूछेगा? हाल ही में बाप को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। वो बड़ा खतरनाक प्रश्न है। ये पेपर वाला ना, ये करंट को तो इसे घुमा के पूछ रहा है कि बाप को दे दिया गया, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। उसकी बात क्या है? तो मेरे भाई इसके बारे में याद रखना। इसका एक तो है सांसद, और 4 इसके विधायक। अब कल सुबह मेरी 8 बजे दोबारा मैराथन है, 4 घंटे की लगातार करंट अफेयर्स की, और मुझे पता है बैंड लगने वाली है भाई साहब। हालत होने वाली खराब, देखी जाएगी 2 अगस्त को। एक आता राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट इलेक्शन आइकन किसको घोषित किया गया? ये आ जाएगा नीरज चौधरी। यहाँ पे राजस्थान निर्वाचन विभाग को लेकर के भी एक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वो आता है कि सर हमारे यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? यदि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, और वो कौन है? तो वो है आपके मधुकर गुप्ता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। और इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा स्टेट इलेक्शन आइकन कौन किसको घोषित किया गया था? नीरज चौधरी को। किसको? नीरज चौधरी। नेक्स्ट आपके यहाँ से प्रश्न आता है कि भाई राज्य का पहला माओवाद ट्रेनिंग सेंटर की निर्वाचन आयुक्त की बात करें, और वो कौन है? तो वो है आपके मधुकर गुप्ता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। और इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा स्टेट इलेक्शन आइकन कौन किसको घोषित किया गया था? नीरज चौधरी को। किसको? नीरज चौधरी। नेक्स्ट आपके यहाँ से प्रश्न कि भाई राज्य का पहला माओ वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर की मां जो है ना, वो अपने बेटे को वात्सल्य की ट्रेनिंग कैसे दे? माओ वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर कहां पे शुरू किया गया? कोटा के अंदर। कहां है? कोटा के अंदर। बस कोटा की बात करें तो राज्य का पहला, राज्य की बात करें कोटा के अंदर बहुत सारी बातें याद आपको। राज्य की पहली आदिवासी, यदि इसी की बात करें तो याद रखना यहाँ पर आपके राज्य की पहली आदिवासी निजी यूनिवर्सिटी, राज्य की पहली आदिवासी निजी यूनिवर्सिटी की बात करें जय मिनेस, वो कहां पर है? आपके कोटा में। यहाँ पर यदि हम बात करें राज्य का सेकंड प्लाज्मा बैंक, राज्य का पहला बोन बैंक, स्टेटिक डाटा है, राज्य का सेकंड प्लाज्मा बैंक कहां पर है? कोटा में। और पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर है? जयपुर में। राज्य का फर्स्ट बोन बैंक की बात करें, ये कहां पर? आपके कोटा में। भाई साहब कहां पर है? कोटा में। यदि राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में, तो यदि बात करें आपके चंबल रिवर फ्रंट कहां पर है? कोटा के अंदर है। ठीक है, चलो आगे देखो। उसके बाद है मैं यहाँ पर मैं इसकी स्टैटिक डाटा बोल दूंगा, मतलब वो बातें वो है तो सब आपके माइंड में आ जाएंगी। आपको वीडियो एक बार और देख लोगे ना एग्जाम से पहले, तो मतलब 2 की स्पीड 3 की स्पीड मजा आ जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना का नाम क्या रखा गया? रामजल सेतु लिंक परियोजना। और इस रामजल सेतु लिंक परियोजना को लेकर के तो भाई सब की चीजें और है सर, इतना मत बताओ, आगे चलें। लेकिन बेटा ये तो जरूरी है, रामजल सेतु लिंक परियोजना की बात करें, एक तो आ जाएगी मुझे इससे कितने जिले लाभान्वित हैं ये बताना जरूरी है कि नहीं है? ये जिले बताना जरूरी है भाई साहब। इसके लाभान्वित जिले कितने? 17। ये भी बताना जरूरी है कि इससे कितनी आबादी लाभान्वित होगी। राजस्थान के लगभग 3.25 करोड़ प्रतिशत, 3.25 करोड़ आबादी इससे लाभान्वित होने वाली है। तो गुरुजी इससे सिंचाई कितनी की होगी? तो भाई साहब 4 लाख हेक्टेयर में, 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी। एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट है। और रामजल सेतु लिंक परियोजना किसका है? तो ये केंद्र सरकार का है, ये राजस्थान का है, और ये एमपी का है। केंद्र सरकार का हिस्सा 90% है, तो राजस्थान का हिस्सा 5%, तो एमपी का भी 5% का हिस्सा आता है। ये बताना जरूरी है जी। नेक्स्ट आपके यहाँ से है कि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 90% है, तो राजस्थान का हिस्सा 5%, तो एमपी का भी 5% का हिस्सा आता है। ये बताना जरूरी है जी। नेक्स्ट आपके यहाँ से है कि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना के कमांडर महेंद्र सिंह की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बात करें कि 26 जनवरी 2025 को वायुसेना की जो परेड हुई थी ना, उसके कमांडर के रूप में कौन थे? महेंद्र सिंह। लेकिन एक नाम यहाँ पर आपका मोहना सिंह, और मोहना सिंह की बात करें तो बेटा इनका संबंध आता है झुंझुनू से, और महेंद्र सिंह की बात करें तो इनका संबंध भी झुंझुनू से ही आता है। और मोहना सिंह की बात करें ये भी याद रखना, ये राज्य की पहली महिला फाइटर पायलट है। महिला फाइटर पायलट, राज्य की पहले महिला फाइटर पायलट कौन है? आपके मोहना सिंह जी। खाटू श्याम जी भाई। और आगे देखो आप लोग अब नहीं आए ना तो फिर बिगड़ जाएगा मामला। अगला यहाँ पर है कि पद्मश्री पुरस्कार 2025 राजस्थान की किन हस्तियों को दिया गया? तो एक दिया गया था बैजनाथ महाराज को, ये कहाँ के रहने वाले सीकर को, और इनको दिया गया था आपके आध्यात्म प्लस शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। एक दिया था सीन काप निजाम को, ये जोधपुर के रहने वाले हैं, और भाई साहब इनको दिया गया आपके साहित्य के क्षेत्र में। इनका क्षेत्र कौन सा है? साहित्य का क्षेत्र। अब आपको बस यूं आपको तो सब टिक लगाना है गुरुजी। हाँ, बतूल बेगम को दिया गया था, और ये कहाँ की रहने वाली है? बतूल बेगम का संबंध आता है आपके जयपुर से। यदि पूछा जाए गुरुजी ये कौन है, तो ये मांड गायिका है। ये मांड गायिका तो सभी को दिया गया था। पद्मश्री पुरस्कार 2025 सबको दिया गया था। डोबा क्या सबको दिया गया था। और आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर आता आपका अगला है यूनेस्को के द्वारा दुनिया के 31 शहरों में राज्य के किस शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया? उधर सीधा प्रश्न है। हाल ही के अंदर क्या हुआ? 31 सिटीज हैं और 31 शहर थे, 31 सिटी, इनको वेटलैंड का दर्जा दिया गया। एक तो दे दिया गया आपके इंदौर को, नहीं इंदौर को दिया गया, किसको दिया गया? इंदौर है ना, इंदौर को ना,
एक तो किसको दे दिया गया, इंदौर, और एक दे दिया गया उदयपुर। 31 शहरों में भारत के 2 शहर हैं, इंदौर और एक उदयपुर, एक इंदौर और एक उदयपुर। अगला देखो, अगला है राजस्थान की पहली सरकारी स्कूल में शूटिंग रेंज का स्थापित की। भाई सरकारी स्कूलों में शूटिंग रेंज आपको लगता है कैसा पॉसिबल है? नहीं भैया, प्राइवेट स्कूलों में नहीं है, सरकारी स्कूलों में तो वैसे पीटीआई मिल जाए वो कम है क्या? सरकारी स्कूलों में पीटीआई मिल जाए वो कम है क्या? ऐसी हालत है, और पीटीआई आता भी होगा तो वैसी हाँ संट आता है। खेल के नाम पे मामला गोल, खेल के नाम पे मामला गोल है, लेकिन फिर भी एक स्कूल है जहां पे सरकारी स्कूल में शूटिंग रेंज बना देगी, और वो कौन सा है? सूरतगढ़ की बात करें, जी हां सूरतगढ़ की बात करें, तनोट जैसलमेर, तनोट माता का मंदिर है, तो कनोई गांव जैसलमेर की बात करें, कनोई की बात करें, गुजी कनोई में क्या चर्चा है? कनोई के अंदर चर्चा तो है साहब, गुजी क्या यहाँ पर आपके है एक राजकुमारी रत्नावती, यहाँ पर आपकी राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है, और वो कौन सी? जो अंडाकार है, जो अंडाकार गर्ल्स स्कूल ना, वो एक कनोई के अंदर ही है। वो कहां पर है? आपके कनोई के अंदर ही है। जी हां, आगे देखो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर यूं रेल बनानी है, रेल समझ लो, ये तो रिवीजन है लेकिन तो आपके माइंड में है जी। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2000 फेस्टिवल में किसको मरणोपरांत हर्षद जयपुरी अवार्ड दिया गया? बेटा ये प्रश्न सोचने वाला है। पहला ये कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें, राजस्थान इंटरनेशनल में लिखता हूं, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब की बात करूं? 2025। पहली चीज आती है इसका आयोजन कब और कहां हुआ? पहला तो ये प्रश्न, तो इसका आयोजन 1 से लेकर के 5 फरवरी 2025 को हुआ, और कहां पर हुआ था? जोधपुर के अंदर हुआ, जोधपुर के अंदर। एक आता है कि मुझे इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? इसकी ब्रांड एम्बेसडर, और उसका नाम था सीमा राठौड़, उसका नाम था आपके सीमा राठौड़। सीमा राठौड़ जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर, और यहाँ पर आपके अवार्ड दिया गया था हर्षद जयपुरी अवार्ड, और ये दिया गया आपके निदा फाजली को। किसको दिया गया? अरे निदा फाजली को दिया गया। उसके बाद है शिक्षा विभाग के द्वारा सूर्य सप्तमी के अवसर पर राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार, ऐसे प्रश्न आने लगे। सूर्य नमस्कार कहां हुआ था? ये हुआ था आपके एसएमएस स्टेडियम में। तो हमारे यहाँ पर सूर्य सप्तमी के दिन आपके राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम हुआ था सूर्य नमस्कार का, और ये कब और कहां हुआ? तो बेटा ये हुआ था आपके सूर्य सप्तमी को, ये थी आपके 3 फरवरी 2025 को, कहां? एसएमएस स्टेडियम के अंदर। यहां से एक चीज और बता दूं बेटा का कि हमारे स्कूलों के अंदर, आपको पता है हमारे स्कूलों के अंदर जो 5 अगस्त आपके 5 अगस्त 2024 को, याद करो एक तिथि लिखता हूं मैं, 5 अगस्त, एक तिथि लिखता हूं 5 अगस्त 2019, यदि किसी को याद आ रहा हो तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। याद करो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, और उसी के उपलक्ष्य में 5 अगस्त 2024 को अपने राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान के अंदर जो स्कूल है ना, स्कूलों के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, एक कार्यक्रम हुआ था। है किसी को याद? है किसी को याद? याद करो भैया, याद करो। उसका नाम था स्वर्ण मुकुट मस्तक, उसका नाम था स्वर्ण मुकुट मस्तक जी। इस कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। उसके बाद यहाँ पर है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के खिलाड़ी अर्चना सिंह ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो अर्चना सिंह ने जीता था सब आपके वेट लिफ्टिंग। किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता था। कितने? वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट आपके यहाँ से आ जाता है कि गुरुजी राज्य में हाइब्रिड मॉडल के आधार पर ब्राह्मणी बैराज। अब भाई साहब ब्राह्मणी बैराज तो ब्रह्म नदी पर होगा, तो किस नदी पर है? ब्रह्म नदी पर बनाया जा रहा है, तो ब्रह्म नदी कुछ ज्यादा इसमें है नहीं जी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाली पहली के आधार पर ब्राह्मणी बैराज। अब भाई साहब ब्राह्मणी बैराज तो ब्रह्म नदी पर होगा, तो किस नदी पर है? ब्रह्म नदी पर बनाया जा रहा है, तो ब्रह्म नदी कुछ ज्यादा इसमें है नहीं जी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला लाख कलाकार, मतलब लाख की कलाकार है, और उसका नाम आता है आपके द्रौपदी मीना। ये द्रौपदी मीना बेसिकली आपके दौसा की रहने वाली है, और ये क्या करती है? तो ये आपका जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट से कलाकारी का मतलब है जो आपके कचरा होता है, जो बचा कुचा चीज होती है, उनसे कलाकारी करती है, और इसलिए इनका नाम दर्ज हुआ है। यहाँ पर कृति भारती की बात करें, इनका संबंध आता है बाल विवाह विच्छेद से इनका संबंध आता है। और रूमा देवी की बात करें तो ये आपके राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, और कहां की रहने वाली है? बाड़मेर की रहने वाली है। नीरू यादव की बात करें तो ये आपके रहने वाली है झुंझुनू की, और ये है क्या? हॉकी वाली सरपंच। इनको क्या कहते हैं? हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है साहब। इनको क्या कहते हैं? भाई वल्लू भाई का फोन आ गया, बैठो। हेलो, नाराज हो बोलो, आज क्लास लंबी ले रहे, छोड़े आ जाओ। मरु महोत्सव में नाराज हो बोलो, आज क्लास लंबी ले रहे, छोड़े आ जाओ। मरु महोत्सव में मिस मूमल 2025 का खिताब किसने जीता? मरु महोत्सव 2025 की बात करें, इसके अंदर आपके मिस मूमल के खिताब की बात करें, गुजी किसने जीता था? ये जीता था आपके कोमल सिंह ने। अगला जो यहाँ पर है कि भारत और मिस्र के मध्य तीसरा संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इंपॉर्टेंट है। 2025 में इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक युद्धाभ्यास हुआ है साइक्लोन 2025, किसके बीच में? भारत और मिस्र के बीच में, और तीसरा संयुक्त है। फिर इसके अंदर आपके मिस मूमल की खिताब की बात करें, गुजी किसने जीता था? ये जीता था आपके कोमल सिंह ने। अगला जो यहाँ पर है कि भारत और मिस्र के मध्य तीसरा संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इंपॉर्टेंट है। 2025 में इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक युद्धाभ्यास हुआ है साइक्लोन 2025, किसके बीच में? भारत और मिस्र के बीच में, और तीसरा संयुक्त है। कौन सा है? तीसरा संयुक्त युद्धाभ्यास है। ये तीसरा संयुक्त अभ्यास पसंद आएगा। फील्ड साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो कहां हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ। ये पूछ सकते हैं किसके मध्य हुआ? तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ। और यदि पूछ ले ऐसा, ऐसे पूछा कब हुआ? गुजी कब हुआ? तो ये हुआ था आपके फरवरी 2025 में। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पर है केंद्र सरकार, ऐसे पूछा कब हुआ? गुजी कब हुआ? तो ये हुआ था आपके फरवरी 2025 में। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पर है केंद्र सरकार ने पहली बार किस मेडिकल कॉलेज को कैंसर का टीका बनाने की मंजूरी दी? तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। सीधा प्रश्न आएगा कि हाल में केंद्र सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज को कहा कि आप क्या बना दो? कैंसर का टीका बना दो। वो हो जाएगा महात्मा गांधी वाला। अगला यहाँ पर थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया कप में राजस्थान के तिरंदा श्याम सुंदर स्वामी, भाई ये प्रश्न बहुत बार आता है। तिरंदा श्याम सुंदर स्वामी की बात करें, इनका संबंध आता है बीकानेर से, और ये आपके इनका गेम है पैरा तीरंदाजी। और हाल ही में इसने एक पैरा एशिया कप के अंदर क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। पैरा एशिया कप की बात करें, इसके अंदर क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता था। और आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पर है राजस्थान सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत कितने करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी? 200 करोड़ की। एक सेकंड देना जी, कितने करोड़ की दी जाएगी सब्सिडी?
200 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। जी हाँ, 200 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी। जी चलो और आगे देखो। नेक्स्ट आपके यहाँ से आता है कि भाई बीसीसी इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर 2024, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर 2024, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ 2024 का पुरस्कार देखिए किस खिलाड़ी को दिया गया? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा की बात करें, ये आपके पैरा निशानेबाज है, पैरा निशानेबाज है साहब, पैरा निशानेबाज है। इनकी कैटेगरी की बात करें तो आपके SH1, इनकी कैटेगरी कौन सी आती है? SH1। और इनकी बात करें यदि हम इनके पदकों की बात करें तो याद करना, एक तो आ जाए आपके टोक्यो ओलंपिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके टोक्यो ओलंपिक में एक तो लेकर के आई थी गोल्ड 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल में, और एक लेकर के आई थी आपके ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर एयर राइफल में, और उसके बाद में हाल ही के अंदर जो आपके पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें लेकर के आई थी गोल्ड, इसमें 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। तो अवनी लेकर है और पैरा ओलंपिक में 2-2 गोल्ड मेडल ले रखे साहब। मैं गुस्से में उसमें क्लास ले रहे ना, आप एनर्जी तो होनी चाहिए ना, यूं दोस्तों ना। बोला जी आ जाओ भाई। नेक्स्ट यहाँ पर है कि युगांडा में आज जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? युगांडा में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने जीता था? सचिन झांझड़िया ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर है राजस्थान में हाइब्रिड एमिनिटी मॉडल की तर्ज पर कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी कि हमारे यहाँ पर कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, तो उसका जवाब हो जाएगा नो। कितने बनाए जाएंगे? नो। और ये भी याद रखना, ये जो नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस होंगे इनकी लंबाई होगी लगभग 2700 किलोमीटर होगी, और इनकी लागत कितनी आने वाली है? तो लगभग 60,000 करोड़। इनकी लागत कितनी आने वाली है? लगभग 60,000 करोड़। कितनी आने वाली है? 60,000 करोड़ की बात है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर है कि गुजरात राजस्थान का पहला सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैंगिंग ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? बांसवाड़ा में। अभी तो चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, वही तो है बांसवाड़ा के अंदर है साहब। जी चेखली से लेकर के कहाँ पर? आनंदपुरी से। ये बताया था ना मैंने आपको 2-4 दिन पहले। चेखली से लेकर के आपके कहाँ तक है? आनंदपुरी तक है। गोविंद गुरु। इस पुल का नाम क्या है? इस पुल का नाम क्या पता है? गोविंद गुरु। इस पुल का नाम क्या है? गोविंद गुरु। इस पुल का नाम है गोविंद गुरु। जी नेक्स्ट यहाँ पर है केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में राजस्थान की किस महिला सरपंच को सम्मान किया? सविता राठी। और ये सरपंच कहाँ की है? ये आपके गोपालपुरा की है। और गोपालपुरा कहाँ पड़ता है? सुजानगढ़ में पड़ता है। और सुजानगढ़ कहाँ पर है? चूरू के अंदर है साहब। जी ये आ जाएगा साहब यहाँ पर। नीरू यादव बता रखा है, शीला आशु को बता रखा। अगला है जी राजस्थानी साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी हिंदी अनुवाद अवार्ड 2024 किसको देने की घोषणा की? तो बेटा एक तो याद रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी ये कहाँ पर? आपके उदयपुर में है, ये तो आपको पता होगा। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? जी उदयपुर में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? यदि ऐसा आ जाए कि मुझे इसकी स्थापना हुई थी आपके जनवरी 1958 में हुई। एक और आती है बेटा, इसकी एक पत्रिका आती है, ये तो आपको पता ही होगा। इसकी पत्रिका, इसका संचालन किया जाता है साहब, ये आप लोग बता दो साहब। इसकी पत्रिका कौन सी आती है? यदि वो तो आप लोग बता दोगे, इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ। इसकी पत्रिका कौन सी है? मधुमती। इसकी पत्रिका आती है मधुमती, और इसके द्वारा आपके एक तो अवार्ड दिया जाता है जो कि आपका सर्वोच्च अवार्ड है, और उसका नाम है आपके मीरा अवार्ड। उस अवार्ड का नाम क्या है? मीरा अवार्ड। ये तो दिया गया था आपके रतन कुमार समरिया को, को दिया गया था इनकी रचना सांप 2024 का। इसी के द्वारा एक अनुवाद अवार्ड है, और ये किसको दिया गया? प्रोफेसर सोमनाथ चारण को। चलो आगे चलो जल्दी फटाफट। एक यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के द्वारा किस अभियान को दिया गया था इनकी रचना सांप 2000? इसी के द्वारा एक अनुवाद अवार्ड है, और ये किसको दिया गया? प्रोफेसर सोमनाथ चारण को। चलो आगे चलो जल्दी फटाफट। एक यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? वुमेन ऑफ जिंक अभियान की शुरुआत की गई थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। जी सर आपने क्या करा सर? आप सर जी आप धीरे धीरे देखो एक मतलब अभियान। अब ये तो देखो कैसे नजर रखूं। जी थोड़ा सा ऐसे यूं रहता है कि हाँ एक बार मन टूट गया ना, फिर मामला टूट गया। मान लेना एक बार लग गया ना कि गुरुजी अब नहीं, तो फिर बिगड़ जाएगा। तो अभी मैं यूं हूं इस दौर में कि नहीं भाई एनर्जी रखनी है। आ जाओ मेरे ग्रुप। अगला यहाँ पर क्या है कि राजस्थान के पहले किस लोक कलाकार द्वारा आईफा अवार्ड में 30 कैसे नजर रखूं। जी थोड़ा सा ऐसे यूं रहता है कि हाँ एक बार मन टूट गया ना, फिर मामला टूट गया। मान लेना एक बार लग गया ना कि गुरुजी अब नहीं, तो फिर बिगड़ जाएगा। तो अभी मैं यूं हूं इस दौर में कि नहीं भाई एनर्जी रखनी है। आ जाओ मेरे ग्रुप। अगला यहाँ पर क्या है कि राजस्थान के पहले किस लोक कलाकार द्वारा आईफा अवार्ड में तीसरी बार प्रस्तुति दी? तो ये कौन था? आपके कुटली खान। ये कौन था? कुटली खान। और आपको पता है ये आईफा अवार्ड कहाँ हुआ? तो ये आईफा अवार्ड अभी मार्च 2025 में हुआ। और कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। और ये पहली बार राजस्थान में हुआ। राजस्थान में इसका आयोजन पहली बार हुआ था साहब। और इसके अंदर आपके कुटले खान जो है ना, वो क्या किया? तीसरी बार प्रस्तुति दे दी। 8 जगह लग रहा हमारा तो भी खराब। 8:30 लगा था, 8:30 से 9:30 10:30 11:30 3 घंटे हो गए। अब इतनी हिम्मत बस्ती बुढ़े आदमी में। अच्छा 1% ठीक, एक बचा यार। एक गजेंद्र मोरे सर जी आपकी गर्लफ्रेंड तमन्ना भाटिया कहाँ है आजकल बताओ? ये किसने कहा मेरी तमन्ना भाटिया गर्लफ्रेंड है? मैंने देखा था मेरी बात होती है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि तमन्ना भाटिया गर्लफ्रेंड है। डोपा मारूंगा गुदी। चलो अगला देखो। नेक्स्ट यहाँ पर है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने राजस्थान में कितने नवीन रोपवे बनाने की स्वीकृति दी? तो हमारे यहाँ पर कुछ नए रोपवे बनाने की स्वीकृति दी। और कितने बनाए जाएंगे? 5। कितने बनाए जाएंगे? 5। नेक्स्ट यहाँ पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, तो हमारे यहाँ पर कुछ नए रोपवे बनाने की परिवहन मंत्रालय ने राजस्थान के कितने नए रोपवे बनाने की कोशिश की है? दी और कितने बनाए जाएंगे? 5। कितने बनाए जाएंगे? 5। नेक्स्ट यहाँ पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी? तो राजस्थान दिवस। एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान दिवस अब कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। कब मनाया जाएगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। याद रखना भाई राजस्थान दिवस कब होगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। पहले कब मनाया जाता था? 30 जून को। पहले राजस्थान दिवस कब आता था? 30 जून को आता था। लेकिन अब कब होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा? और तिथि तय कब से हो और इसकी शुरुआत कब से होगी? 2025 से। हाँ ये अलग बात है कि 2025 में इसकी तारीख कब थी? 30 मार्च। इसके 30 मार्च 2025 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कब आई थी? 30 मार्च को ही आई थी साहब।
सर मैं तो बिना फैन की क्लास ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। अगला है देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम की स्थापना कहां पे की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी पाली के अंदर। अगला है कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कब से किया गया? तो हमारे यहाँ पर राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, और 25 से लेकर कब तक? 31 मार्च तक, 25 से लेकर 31 मार्च तक किया गया था। 30 मार्च होगा, हाँ जी 30 मार्च होगा बेटा, जी 30 मार्च। अब इस बार हुआ था तो 25 से लेकर 30 मार्च तक आयोजन किया गया था, 25 से लेकर 30 मार्च तक। नेक्स्ट यहाँ पर विजयदान देता साहित्य उत्सव का आयोजन कहां पे किया? अब इस बार हुआ था तो 25 से लेकर 30 मार्च तक आयोजन किया गया था, 25 से लेकर 30 मार्च तक। नेक्स्ट यहाँ पर विजयदान देता साहित्य उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तो विजयदान देता साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया आपके जवाहर कला केंद्र के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। और एक प्रश्न आता है गुरुजी इसके वास्तुकार कौन है? तो उनका नाम आ जाता है आपके चार्ल्स कोरिया। उसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आपके यहाँ पर है सुंदरकांति जोशी पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सोनिया बीजावत को। बेसिकली यदि हम क्रिकेट की बात करें तो हमारे यहाँ पर क्रिकेट के अंदर जो महिला है ना, इन महिलाओं को जो एक अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड का नाम है सुंदरकांति जोशी अवार्ड। और यदि ऐसा पूछा जाए कि मुझे 2024-25 का सुंदरकांति जोशी अवार्ड किसको दिया गया? 2024-25 का सुंदरकांति जोशी अवार्ड की बात करें तो ये आपके सीनियर कैटेगरी की बात करें, सीनियर कैटेगरी में दिया गया था कौशल्या चौधरी को। यदि ऐसा पूछा जाए जूनियर कैटेगरी की बात करें कि भाई जूनियर कैटेगरी में किसको दिया गया, तो जूनियर कैटेगरी मैना सिवल को। और एक आ जाती है सब जूनियर कैटेगरी, और इसमें दिया गया था आपके धरती माथुर को, इसी में था। और एक आ जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया आपके सोनिया बीजावत को। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ऐसा ये कि राजस्थान में महिलाओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नेक्स्ट आपके यहाँ से है कि नई दिल्ली में आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 अचीवमेंट अवार्ड दिया गया आपके सोनिया बीजावत को। पूछ लिया जाता है ऐसा ये कि राजस्थान में महिलाओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नेक्स्ट आपके यहाँ से है कि नई दिल्ली में आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? 64। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते थे? आपके 64। बेसिकली हम बात करें आपके कितने पदक जीते, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? 64। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते थे? आपके 64। बेसिकली हम बात करें आपके खेलो इंडिया पैरा गेम्स, एक आ जाएंगे हमारे यहाँ पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करेंगे। और पैरा गेम्स का सेकंड संस्करण था जो आपके 2025 में हुआ। और इसके अंदर यदि हम पदक तालिका की बात करते हैं, उस पदक तालिका में हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है ना वो आपके चौथे स्थान पे था। पदक तालिका के अंदर राजस्थान चौथे स्थान पे था, और चौथे स्थान पे रहते और हमारे यहाँ पे पदक कितने जीते थे? उसने 64 पदक जीते थे। अब 64 में यदि ऐसा पूछा जाए कि गुरुजी गोल्ड कितने, तो भाई 64 में गोल्ड कितने थे? 22। कितने थे? 22। सिल्वर की बात करें ये थे आपके 18, और ब्रॉन्ज की बात करें ये कितने थे? आपके 24। ये कितने थे? आपके 24। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आपके यहाँ पर है कि 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री बदला शर्मा के द्वारा कौन से अभियान की शुरुआत की गई? तो ये था आपके शिक्षित राजस्थान अभियान। और इस शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी आपके कोटा से। इसमें कहा गया था आपके शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी? कोटा के अंदर से इसकी शुरुआत की गई थी। क्या इसकी शुरुआत की गई थी? आपके कोटा से। जी कोटा से इसकी शुरुआत की गई थी। जी हाँ, कोटा से। नेक्स्ट आपके यहाँ पर है राजस्थान का पहला कौन सा शहर है जहाँ पे सीएसआईआर द्वारा ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार किया गया है? सीएसआई द्वारा ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार किया गया, तो वो जिला कौन सा हो जाएगा? आपके भरतपुर। वो जिला कौन सा? भरतपुर। इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे आपके यहाँ से आने वाले हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी व्याख्या भी यहाँ पर होने वाली है। अगला यहाँ पर है कि राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। इसके अवसर पर 11,000 महिलाओं ने कौन सा नृत्य करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? जो घूमर नृत्य किया था, और कहां पर? गुजरात में। तो गुजरात में 11,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। जी हाँ, ये सीधा प्रश्न है जी, किंतु परंतु है ही नहीं। अगला यहाँ पर है कि खड़गदा गांव डूंगरपुर के लोगों के द्वारा किस नदी को पुनर्जित किया गया? इसका मतलब है डूंगरपुर की बात करें तो बनास नदी नहीं है, माही हो सकती है, चंबल नहीं होगी, बस मोरेन हो सकती है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? मोरेन नदी लगभग खराब हो गई थी, लेकिन खड़गदा गांव आता है और यहाँ के लोगों के द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसको दिया गया? उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो 2025 से दिया गया रूप कुमार राठौर को। उसके साथ है भाई राज्य स्तरीय निरामे राजस्थान अभियान का शुभारंभ किसने किया? भजन लाल शर्मा ने। जी ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद आ रहा हो। राज्य स्तरीय एक आ जाए कि हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम है निरामे राजस्थान अभियान। एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2025 से 7 अप्रैल 2025 से शुरुआत हुई। और किसने शुरुआत की थी? भजन लाल शर्मा ने। इसके तहत एक तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो था ना वो क्या था? मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की बात की थी। इसके तहत क्या कहा गया था? एक आ गया था आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत की बात की गई थी। ग्राम पंचायत इसकी घोषणा की गई थी, और उसमें कहा गया था कि जो 9 मानक है, 9 मानकों में यदि आप 100% काम कर लोगे तो आपको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? भजन लाल शर्मा ने। और कहां से की? कब की थी? 7 अप्रैल 2025 को। साहब राधे राधे भाई, नमस्ते जी भाई। एक यहाँ पर है राजस्थान को जीरा की पहली स्वदेशी वैरायटी किस्म कौन सी मिली? जोधपुर जीरा। राजस्थान का स्वदेशी जीरा, मतलब हमारे राजस्थान में जीरा जो था हम लोग बाहर से लेते थे, मतलब बाहर की दूसरी जो स्टेट है वहां की किस्म मिलती है। अब जोधपुर जीरा यहाँ से आ गया, और ये कौन लेके आया? तो ये लेकर के आपके जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जोधपुर जीरा 1, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं JC1 या जोधपुर जीरा। नेक्स्ट है राजस्थान की किस डेयरी ने सस लाडो मायरो योजना की शुरुआत की थी? राजस्थान की कौन सी डेयरी है जिसने सस लाडो मायरा डेयरी योजना की शुरुआत की थी? तो आपके जयपुर डेयरी की बात हो जाएगी। इस जयपुर डेयरी के द्वारा एक तिथि आती है 5 अप्रैल 2025, और इस 5 अप्रैल 2025 को इन्होंने एक योजना चालू की, सस लाडो मायरा योजना। और इसमें क्या कहा था कि भाई जो रजिस्टर्ड दूध उत्पादक है, यदि उसके घर में बेटी की शादी है, उसके घर में क्या है? बेटी की शादी है, तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। और आर्थिक सहायता कितने रुपए की? 21,000 रुपए की। तो जयपुर डेयरी के द्वारा 5 अप्रैल 2025 को कहा गया कि भाई जो रजिस्टर्ड दूध उत्पादक है, यदि उसके घर में हमारा मुख्यमंत्री है ना भाई, उसके घर में यदि बेटी की शादी है तो 21,000 रुपए दिए जाएंगे। चलो नेक्स्ट आप यहाँ से आता है कि केंद्र सरकार के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के विकास के किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो आगे आ जाएगा सो एक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। राजस्थान को प्रश्न आ जाएगा, एक कार्यक्रम था जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। यदि ऐसा पूछा जाए, है ना, अब ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि वाइब्रेंट विलेज राजस्थान को किस
किस वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया? तो सेकंड वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राजस्थान को इसमें शामिल किया गया है, सेकंड के तहत। जी हाँ, नेक्स्ट आपके यहाँ से आता है राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना की अधिसूचना कब जारी की गई? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% कह रहा हूँ, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। भाई क्या हुआ, आपको याद करें, बजट 2024-25 इसमें एक तो कहा गया था कि बिशन सिंह पत्रकारिता अवार्ड दिया जाएगा, और एक कहा गया था कि राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम RJHS की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसकी यदि हम बात करें, इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत ये तो हो गई थी आपके 28 मार्च 2025 से, और इसकी अधिसूचना जो आई है ये आई थी आपके 4 अप्रैल से। और इसके अंदर क्या कहा गया कि जो अपने राजस्थान के जितने भी रजिस्टर्ड पत्रकार हैं उन सबको 10 लाख का बीमा दिया जाएगा। उन सबको क्या दिया जाएगा? 10 लाख का बीमा दिया जाएगा। और इसके अंदर लाभ जो होगा वो लाभ आपके उपचार के 3 दिन पूर्व से 15 दिन बाद तक, 3 दिन पूर्व से 15 दिन बाद तक इसका लाभ दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है जी। 28 मार्च को इसकी शुरुआत हो गई थी और 4 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आपके राज्य का पहला मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये आपके स्थापित किया गया आपके झालाना जयपुर के अंदर। राजस्थान का पहला मैकेनाइज्ड जो कचरा ट्रांसफर केंद्र की बात है कहाँ पर? आपके झालाना के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पर है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 100% उपलब्धि हासिल करने पर कितनी राशि? 11,000। चर्चा कर चुका हूं साहब। 12 बजे के बाद भी चलेगी 12 बजे के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर है जियांगिंग चीन में आयोजित 10वीं मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 100% उपलब्धि हासिल करने पर कितनी राशि? 11,000। चर्चा कर चुका हूं साहब। 12 बजे के बाद भी चलेगी 12 बजे के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर है जियांगिंग चीन में आयोजित 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता। प्रश्न ऐसे आने लगे, जियांगिंग चीन में आयोजित 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ये जीता था आपके मुकेश चौधरी ने। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भाई 16 अप्रैल में आयोजित 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ये जीता था आपके मुकेश चौधरी ने। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भाई 16 अप्रैल 2025 को नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा लगाएगी? ये लगाएगी आपके सवाई भवानी सिंह की। सीधा प्रश्न है, सवाई भवानी सिंह। नेक्स्ट आपके यहाँ से है राज्य सरकार के द्वारा संचालित बर्तन बैंक योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? राजीविका के द्वारा। ये प्रश्न आ सकता है आपके यहाँ से बर्तन बैंक को लेकर के। यदि बर्तन बैंक की बात करें, एक तो हमारे यहाँ पर आ जाएगी बर्तन बैंक योजना, इसको लेकर के प्रश्न आ सकता है कि प्रथम बर्तन बैंक की बात करें, ये कहाँ पर है? आपके खैराबाद में है। और खैराबाद कहाँ पर है? रामगंज मंडी के अंदर है। और ये कहाँ पर? आपके कोटा में है। एक आ जाएगा गुरुजी इसका संचालन किसके द्वारा? तो इसका संचालन जो किया जाएगा ये आपके राजीविका के द्वारा किया जाएगा। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है कि पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की बात करें तो प्रथम चरण की बात करें, पहले चरण में कहा गया कि 1000 जो ग्राम पंचायत है, इन ग्राम पंचायतों के अंदर आपके बर्तन बैंक की शुरुआत की जाएगी। कुछ प्रश्न ऐसे जिनकी व्याख्या भी होगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि 1000 ग्राम पंचायतों में जो आपके बर्तन बैंक की शुरुआत होगी, इसके लिए 1 लाख की सहायता दी जाएगी। 1 लाख की सहायता दी जाएगी कि भाई 1 लाख लो आप बर्तन लेकर के आओ पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। और इसके तहत आपके 400 बर्तनों का सेट आएगा। 400 बर्तनों का क्या आएगा? सेट आने वाला है। और यहाँ पर इसके ऊपर ग्राम पंचायत का नाम और स्वच्छ भारत मिशन लिखा जाएगा। और एक उसका किराया कितना है? तो किराया है एक बर्तन सेट का, एक बर्तन जो सेट होगा उसका 3 रुपए किराया है। और यदि आप SC से हो, ST और यदि गरीब हो तो आपको 50% का ऑफ दे दिया जाएगा। 50% का ऑफ दे दिया जाएगा। ये यहाँ से आ जाता है। ठीक है साहब। जी हाँ, अगला यहाँ पर है आपके राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का संचालन। तो ये किया जा रहा है आपके सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक, ये आपके ICAR है। और इस ICAR का महानिदेशक ये किया गया मांगीलाल जाट। और बेसिकली इनका संबंध जो आता है ये आपके आता है जोधपुर से। कहां से आता है? जोधपुर से। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बजट 2024-25 में घोषित अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति की अधिसूचना कब जारी की? इसी बजट में कहा गया था कि मेरे भाई जो पत्रकार होंगे उनके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी योजना, और वो आपके जारी कर देगी 18 अप्रैल। नेक्स्ट है राज्य सरकार के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में, याद है? पंचतीर्थ योजना की बात इसकी शुरुआत कब हुई थी? 14 अप्रैल को आपके क्या आती है? इस दिन आती है आपकी भीमराव अंबेडकर जयंती। भीमराव अंबेडकर जयंती आती है। और इसी जयंती के ऊपर हमारे यहाँ पर एक योजना है, इसका नाम था पंचतीर्थ योजना। और इसमें कहा गया था कि भीमराव जी से संबंधित 5 जो स्थान है उनका भ्रमण करवाया जाएगा। किसको? ये भ्रमण करवाया राजस्थान के SC जो कैटेगरी के लोग होंगे उनको भ्रमण करवाया जाएगा। और ये भी तो कहा गया था। और पहली बार में कितने युवाओं को? 1000 युवाओं को। पहली बार में कितने युवा? 1000 युवाओं को भ्रमण करवाया जाएगा। और उसमें सारा खर्चा किसका होगा? सारा खर्चा होगा आपके राजस्थान सरकार का। आया था प्रश्न जी, एग्जैक्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई? जी ये आ जाता है यहाँ पर। तो 1000 राजस्थान के जो SC की कैटेगरी जो युवा उनको भ्रमण करवाया जाएगा और पूरा खर्चा जो होगा ये आपका किसका होगा? जी राजस्थान सरकार का। नेक्स्ट आपके यहाँ पर है सऊदी अरब में आज अंडर 18 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डिस्कस थ्रो में इस स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? ये जीता था आपके लक्षिता महिलावत ने। किसने? लक्षिता महिलावत ने। अगला प्रश्न यहाँ पर भाई कि राज्य स्तरीय बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की बात करें, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई आपके 24 अप्रैल 2025 को। तो 24 अप्रैल 2025 को बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। और इसके तहत राजस्थान को लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? ये क्या लक्ष्य है कि इस दिन हम लोग बाल विवाह मुक्त हो जाएंगे? तो कहा कि 2030 तक, इसके तहत कहा गया कि 2030 तक क्या करना है? बाल विवाह मुक्त होना है। बाल विवाह मुक्त होना है। बाल विवाह मुक्त होना है, ये कहा गया साहब। नेक्स्ट आपके यहाँ से आता है कि राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम परिवर्तन करके नया नाम क्या कर दिया? अहिल्याबाई होलकर भवन। क्या नाम कर दिया? अहिल्याबाई होलकर भवन। ये तो सीधा प्रश्न है बेटा, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं होगा। अगला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राज्य वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का। हाँ, ये प्रश्न आज भी था शायद, मुझे याद आ रहा है। ऐसा प्रश्न था कहीं पर, ऐसा प्रश्न था शायद कहीं पर, ऐसा प्रश्न आज शायद पुलिस कांस्टेबल में आज ही था। ये था कि नहीं था? शायद आज ही था प्रश्न ये पुलिस कांस्टेबल में कि भजनलाल शर्मा के द्वारा राज्य को वर्ष 2030 तक बिलियन डॉलर बनाने का था। तो वहाँ पे 30 नहीं दे रखा था, वहाँ पे क्या था? शायद 2028। आज ही था ये प्रश्न, याद आ रहा है? प्रश्न था ना जी, मुझे याद आ रहा है शायद था ना प्रश्न ये। तो एशिया विकास बैंक के साथ था नहीं प्रश्न, याद बताओ थोड़ा सा। अच्छा राइटिंग से लिखूंगा बेटा, राइटिंग से लिखूंगा तो फिर प्रश्न होने सर्कल वाले पेपर में मैथ्स आएगी क्या? यार ये नहीं होता। हाँ सर बस पूछा था, आज ही था ये। हाँ 2029 था, 28-29 था। हाँ ये था, आज ही था ये। बताओ आज ही था ये, है ना? तो ये प्रश्न, और ये तो मैंने ये तो मैंने पढ़ा है सबके सब। अगला यहाँ पर है
कि हाल ही में आईपीएल इतिहास में पहली बार किस भारतीय खिलाड़ी ने रिकॉर्ड तोड़कर 35 गेंदों से लगाया? पढ़ा है सबके सब। अगला यहाँ पर है कि हाल ही में आईपीएल इतिहास में पहली बार किस भारतीय खिलाड़ी ने रिकॉर्ड तोड़कर 35 गेंदों से लगाया? ये क्या थी? बेस्ट स्ट्राइक तो हुई वैभव सूर्यवंशी था क्या सेकंड गेंद में? था ना सेकंड गेंद में? हाँ। नेक्स्ट यहाँ पर है कि दिल्ली में आयोजित 23वीं सुरेंद्र मेमू सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अनंतजीत सिंह ने जीता था सर। नेक्स्ट यहाँ पर है देश में डेंगू के पहले टीके का अंतिम चरण का क्लिनिकल ट्रायल किस संस्थान में किया जा रहा है? डेंगू के टीके का अंतिम क्लिनिकल ट्रायल की बात करें, कहां पर किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है आपके एम्स में। अगला यहाँ पर है भारत यात्रा पर आई अमेरिका के उपराष्ट्रपति को जयपुर की ब्लू पोट्री से निर्मित शंख दिया गया। उसके वास्तुकार कौन थे? गुरु गोपाल सैनी। और ये जेडी वेंस की बीवी, जेडी वेंस की जो बीवी थी ना, की पत्नी, उनको जो कलाकृति दी गई थी उनके वास्तुकार थे जी। नेक्स्ट यहाँ पर है हाल ही में राज्य की किस मशहूर फली को जीआई टैग दिया गया? सांगरी की फली को। उसके बाद आपके यहाँ पर है राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो कहा भाई साहब इसका नाम हम आबू राज रखने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी 2047 के ड्राफ्ट के अनुसार राजस्थान की वर्ष 2070 तक से 2030 तक जीवन प्रत्याशा की दर कितने लक्ष्य है? 77 ईयर। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, छप सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कृषि उद्यानिकी विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय कृषक उपाय योजना के तहत 2025 में किन किसानों को सम्मानित किया गया? सभी को सम्मानित किया गया था। प्रथम किसान गोलू था, द्वितीय सब किसान पुरस्कार ओम प्रकाश था और तीसरा राम भरोसे। अगला यहाँ पर है हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना? ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। अर्थात अपने यहाँ पर बुकों में पढ़ाया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? जी तो ये कितने आ जाएंगे? 60। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें और इसके अंदर राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे भाई? तो ये पर हो जाएंगे 60। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें यहाँ पर एक तो ये आता है कि गुरुजी ये कौन सा संस्करण था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात करें, ये आपका 7वां संस्करण था। एक आ जाए कि गुरुजी इसका आयोजन कहां पर हुआ? बिहार के अंदर इसका आयोजन हुआ। एक आ जाए कि यहाँ पर पदक तालिका की बात करें, इस पदक तालिका के अंदर नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र। नंबर 1 पे कौन रहा? महाराष्ट्र। नंबर 1 पे कौन रहा? महाराष्ट्र। और नंबर 3 की बात करें वो रहा आपके राजस्थान। और राजस्थान ने पदक कितने जीते? 60। इस 60 में गुरुजी गोल्ड की बात करें, गोल्ड थे 24। गोल्ड की बात करें ये कितने थे? 24। सिल्वर की बात करें 12 और ब्रॉन्ज की बात करें तो वापस 24। तो 24 12 24 थे। यहाँ पे 60 पदक जीते थे साहब। जी हाँ। नहीं मनी को सीखा इस बारे में भाई। मनी को सीख। अच्छा सुरेंद्र मेमोरियल वाले में क्या? एक सेकंड बेटा, जल्दीबाजी हो गया। अच्छा ठीक है। मनी को सीख भाई, मनी को सीख। 50 मीटर राइफल में जी 50 मीटर एयर राइफल। जी बेटा बहुत बढ़िया। 50 मीटर एयर राइफल बहुत बढ़िया। गुरुजी ये खाओ, मुझे मूंगफली। अब यार किस बहाने तो जगो ना, रात को जगना बहुत टेढ़ा काम है सर। नींद आ रही है क्या आपको? हाँ आ रही है ना यार। मुझे क्यों नहीं आएगी? आदमी नहीं हूं क्या? हाँ मनी को सीख भाई। मुझे क्यों नहीं आएगी? आदमी भी तो हूं। अब 12 तो बज गए भाई, 4 घंटे तो हो गए, अब हो जाएगा आपको। जी आगे बढ़े। आगे देखो राज्य का पहला लोक देवता देवनारायण कोडोर। जी आगे बढ़े। आगे देखो चॉइस गोल्ड, 12 सिल्वर, चॉइस ब्रॉन्ज, गोल्ड ब्रॉन्ज, चॉइस 12 सिल्वर, 60 राज्य का पहला लोक देवता देवनारायण कोरिडोर। एक तरह राज्य का पहला लोक देवता देवनारायण। ऐसे पसंद है राजस्थान के किस लोक देवता के नाम पर पहली बार कॉरिडोर बन रहा है? राजस्थान के कौन से लोक देवता जिनके नाम पर कॉरिडोर बन रहा है? देवनारायण जी। एक तो ये, और देवनारायण जी का संबंध कहां से आता है? भीलवाड़ा से। तो कहां बन रहा है? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट आपके यहाँ पर है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा राज्य के पहले स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क, स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहां पर है? आपके गंगानगर के अंदर है। देश के मशहूर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर एस नल्ला मुथु द्वारा राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व से कौन सी फिल्में बनाएगी? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें, इसका सही जवाब हो जाएगा सब ऑप्शन डी। चलिए आगे। नेक्स्ट आपके यहाँ से आता है कि गुरुजी हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किस विधानसभा डी की बात करें, इसका सही जवाब हो जाएगा सब ऑप्शन डी। चलिए आगे। नेक्स्ट आपके यहाँ से आता है कि गुरुजी हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य नियुक्त कर दी गई? तो ये हो जाएगी अंता विधानसभा। और उनका नाम था जो विधायक जिनकी सदस्य कर दी गई, उसका नाम था आपके मीणा जी थे। क्या नाम थे? कंवरलाल मीणा ना जी, कंवरलाल मीणा उनका नाम है आपके, कंवरलाल मीणा। नेक्स्ट आपके यहाँ से है कि 22 मई 2025 को राज्य के किस सैनिक को राष्ट्रपति द्वारा सूर्य चक्र सम्मान किया गया? तो कमांडेंट लखवीर मेघवाल को और कमांडेंट राजेश पांचाल को। ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि केंद्रीय खान मंत्रालय ने पोटास भंडार खनन के लिए राज्य के किस जिले में ब्लॉक आवंटित किए? तो पोटास के भंडार कहां पर है? तो गंगानगर बीकानेर जी। क्या करें भाई सर? आप सर जी कैसे याद रहेगा सर? आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा तो मैंने है। चाय पीऊंगी ताती। एक कहावत याद है, एक राजस्थानी आदमी चाइना में चला गया, जाके चाय की दुकान खोली और कहा मारवाड़ी चाय की दुकान, कोई नहीं है। सोचा यार क्या करें भाई, मारवाड़ी चाय की दुकान खोली, चाय भी बढ़िया बनाता, कोई आ नहीं रहा। तो उस भाई साहब ने नाम बदल लेते हैं। तो अगली ताती चाय फूक फूक के पी। चाइना वाले सोचे कि कोई तगड़ा नाम है, ताती चाय फूक फूक के पी। तो चाइना वाले खूब बनने लगे साहब। यहाँ मेरे आध्यात्मिक गुरु के नमस्ते बेटा जीता रहे। गुरु जी भूख लगी, कुछ भी नहीं है। हाँ अब कोई कॉफी दे देना तो मजा आ जाएगा। कोई नहीं है, मुझे गेट बंद करके चले गए। अब आ जैसे जी। अगला है राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण दल अभियान की शुरुआत 5 जून से ज्योग्राफी में बता के चला गया। सेकंड ग्रेड में आया भी था साहब। उसके बाद है सर्बिया में आयोजित बेलग्रेड। ये प्रश्न याद करो, सेकंड ग्रेड में याद है कि राजस्थान के अंदर उससे शतरंज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य असत्य, और भी पूछा था बेलग्रेड शतरंज इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब अभिजीत गुप्ता ने जीता। पूछा ये सत्य है सत्य है असत्य है, ये किसने दिया? यस बढ़िया ने पढ़ाया था, यूं पढ़ाया था। यस बढ़िया आया था ना जी, यस बढ़िया ने साहब।
उसके बाद है बस आधे घंटे को 12 बज गए, 12 बज गए, आपको दिख रहा है क्या? 12 बज गए। राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन से यात्रा करवाने के लिए राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत कहां से की गई? किसने बता? इस बढ़िया ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब अभिजीत गुप्ता ने जीता। अभिजीत गुप्ता ने जीता। पूछा ये सत्य कितने सत्य है? सत्य है, सत्य है। ये किसने बता? इस बढ़िया ने पढ़ाया था, यूं पढ़ाया था। इस बढ़िया आया था ना जी, इस बढ़िया ने सब। उसके बाद है बस आधे घंटे को 12 बज गए, 12 बज गए, आपको दिख रहा है क्या? 12 बज गए। राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन से यात्रा करवाने के लिए राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत कहां से की गई? भगत की कोठी से। अगला यहाँ पर है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से किसको मनोनीत कर दिया गया? गौरव वल्लभ पंत को। ट्रेन की शुरुआत कहां से की गई? भगत की कोठी से। राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन से यात्रा करवाने के लिए राज्य में पहली अगला यहाँ पर है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से किसको मनोनीत कर दिया गया? गौरव वल्लभ पंत को। और प्रोफेसर अखिल रंजन अग्रवाल की। और ये तो सरस्वती भगवती प्रसाद शाश्वत भाई जी दोनों पर्सन आगे सेकंड ग्रेड में यूं सेकंड ग्रेड में टपा था। दोनों के दोनों आए थे। अखिल रंजन की बात करें, ये आपके बीटीयू का कुलगुरु था। बीटीयू बीकानेर टेक्नोसिटी, बीकानेर के कुलगुरु थे और राजस्थान का पहला आदेश इन्हीं के नाम पे था। और भगवती प्रसाद कलाल की बात करें, भगवती प्रसाद कलाल ये बीकानेर के जिला सॉरी कोटा की यूनिवर्सिटी के थे। कोटा यूनिवर्सिटी के, जी हाँ, ये कोटा यूनिवर्सिटी के कुलगुरु जी। अगले यहाँ पर है केंद्रीय बिजली मंत्रालय राजस्थान में कितने मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली का आवंटन किया है? तो कितने का कर दिया उन्होंने? 4000 मेगावाट। उसके बाद है राज्य में मिनरल एक्सप्रेस में पहली बार एआई का प्रयोग करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट में किस जिले का चयन किया गया? सभी का चयन कर दिया गया, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को होने वाला है। कब होगा? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ पर है कि भाई गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वल्चर ब्रीडिंग की बात करें, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये आपकी की जाएगी जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। उसके बाद है गुलगुलो केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? आया था सेकंड ग्रेड में, आया था कहीं सेकंड ग्रेड में, याद आ रहा है? जी याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा युवा पुरस्कार पूनम चंद गोदारा को, इसको दिया गया पूनम चंद गोदारा युवा पुरस्कार। और इनकी रचना कौन सी थी? अंतसरे आंगणे। इनकी रचना कौन सी थी? अंतसरे आंगणे। और भोगीलाल पाटीदार को कौन सा दिया गया था? बाल अवार्ड। और इनकी रचना कौन सी थी? पंखेरुरी पीड़ा। सर आपने जी का राज किया, पंखेरुरी पीड़ा पंखेरुरी पीड़ा। भाई साहब राज मत पूछो, हालत खराब है, ऑटो में फेफड़ी आ गई है। साहित्य युवा पुरस्कार 2025 राजधानी साहित्य अकादमी